बहू से काम कराओ। पूजा एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, जिसकी शादी वर्मा परिवार में हुई थी। शादी के बाद पूजा ने अपने ससुराल की बागडोर बहुत ही अच्छी तरह से संभाली। पर कहते हैं ना, कुछ लोगों की नीयत ऐसी होती है कि आप उनके लिए अपनी गर्दन भी काट कर रख देना तो भी वो कहेंगे गर्दन टेढ़ी है। कुछ ऐसी ही थी शकुंतला जी। सुबह सुबह अपनी बहू के कमरे का दरवाजा पीटती हुई शकुंतला अपनी बहू से कहती है, सोती ही रहेगी क्या बहू? सूरज निकलने के पहले हमारे घर की बहुएं नहा कर तैयार रहती हैं। इतने जोर जोर से तुम दरवाजा पीट रही हो मम्मी, फिर भी भाभी के कानों पे तो जू भी नहीं रेंग रही। इससे अच्छी भैया के लिए मेरी फ्रेंड प्रिया को ही ले आती तुम। पर तुम्हें तो ये गोरी चमड़ी इतनी पसंद आ गई कि तुम्हें कोई लड़की दिखी ही नहीं। अरे बहू उठेगी कि नहीं? अमन बेटा काम के सिलसिले में बाहर क्या चला गया? ये तो मेरे सर पर नाचने लगी। 2 ही दिन की बात है ना, आने दे उसे। इसकी चमड़ी ना उधेड़वा दी ना तो मैं भी शकुंतला नहीं। तभी पूजा बाहर दरवाजे से हाथ में पूजा की थाली लिए घर के अंदर आती है। हाँ, मेरे कमरे के बाहर कोई बात है क्या मम्मी जी? कमरे में तो अमन जी सो रहे हैं। वो क्या हुआ ना, उनकी ट्रेन छूट गई थी तो रात 2 बजे घर वापस लौट आए थे। तभी कमरे के बाहर अमन आता है। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे तो लगा बाहर कोई विस्फोट हुआ है। नॉइस कैंसिलेशन वाले ईयरफोन्स के बाद भी इतना शोर। अब कुछ नहीं बेटा, वो बहू भजन गाने की कोशिश कर रही थी। देख, हाथ में थाली लिए खड़ी है। कोई बात नहीं बहू, हो जाती है गलती। अब से जरा धीरे गाना। हाँ, आप तो ऐसी शक्ल बनाकर खड़ी है जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आया। खैर, जाइए पापा के लिए चाय बना दीजिए, वो कब से आपका नाम पुकार रहे हैं। पूजा को कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। हर बार हर गलती की पोटली इसी तरह पूजा के हाथ थमा दी जाती थी। पूजा जितना भी काम करे, उसकी सास उससे और काम देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। सुबह 6 बजे मंदिर से लौटी पूजा रसोई में जाकर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाकर सभी को परोसती है। ठंड बढ़ रही है कि नहीं अमन? अब तो लगता है दुकान पर शॉल लेकर ही जाना पड़ेगा। हाँ बाबूजी, ठंड तो आ गई समझो। शकुंतला तो मौका ढूंढती रहती थी अपनी बहू के सर पर काम का बोझ डालने का, और ये मौका वो कैसे जाने देती। वो फट से कहती है, अब जब तुझे दिख ही रहा है कि ठंड का मौसम आ रहा है तो बहू तुझे खुद ही सबके लिए कंबल और स्वेटर निकाल देने चाहिए थे। या तो तू उस दिन का इंतजार कर रही है कि जिस दिन हम सब ठिठुर ठिठुर कर ठंड से मर जाए हैं? आप ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी? मरे आपके दुश्मन। मैं आज ही स्वेटर और रजाइयाँ निकलवा देती हूँ। अमन जी, आप ना याद से दुकान से 2 स्टाफ घर पर भिजवा दीजिएगा। अमन के जाने के बाद अंकिता अपनी माँ से कहती है, दुकान की नौकर घर का काम करने के लिए है क्या मम्मी? भाभी आराम से बैठी रहेगी और हमारे दोनों स्टाफ छज्जे पर चढ़कर कपड़े उतारेंगे। इतना फ्री रहने लगी है भाभी आजकल कि क्या बताऊं। तुम्हें पता है ना मम्मी, बहुएं जब फ्री रहती है तो क्या करती हैं? अपनी माँ से अपनी सास की बुराई। फिर तो तूने अपनी माँ को अभी जाना नहीं है बेटा। मेरे रहते इस घर में वो चैन से रह ही नहीं सकती। शकुंतला अमन को फोन करती है। अरे अमन, वो बहू 2 छज्जे पर चढ़ी हुई है। पूजा की मदद करने के लिए अंकिता भी घर पर ही रुक गई। अब तो हम दोनों भी घर पर ही है, तो बहू कह रही थी तो दुकान से स्टाफ को मत भेजियो, हम मिलकर सब कर लेंगे। ऐसे भी ग्राहकी का समय है, दुकान पर ज्यादा उनकी जरूरत होगी। अच्छा माँ, तुम कहती हो तो नहीं भेजता। वैसे वे दोनों तो निकल गए थे। कोई बात नहीं, कॉल करके वापस बुला लेता हूँ। शकुंतला अपने घर में पूजा की मदद के लिए किसी को आने ही नहीं देती, ताकि पूजा को छज्जे पर चढ़कर कपड़े खुद ही निकालने पड़े। सोफे पर बैठे बैठे किसका इंतजार कर रही है बहू? वो दोनों नहीं आने वाले। दुकान में बहुत ग्राहकी है। अमन ने फोन किया था, कह रहा था वो स्टाफ को नहीं भेज पाएगा। और अंकिता के कॉलेज में तो प्रोग्राम है, वो तो उस प्रोग्राम में जाएगी। और मेरे घुटने तो जवाब दे रहे हैं, ठंड जो इतनी बढ़ गई है तो बेटा तू ही छज्जे पर चढ़कर कंबल और रजाइयां उतार ले। और हाँ, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धोना मत भूल जाना। और दोपहर में अंकिता की कुछ सहेलियां घर आने वाली है तो कुछ अच्छा खाना बना देना। पूजा एक के बाद एक काम करती जाती तो उसकी सास उसे फिर एक नया काम दे देती। और अब पूजा अपनी सास की चाल समझ चुकी थी।
किसी ने सही कहा है, जो पेड़ जितना सीधा रहेगा वो उतनी ही जल्दी कटेगा। बहुत कर ली जी हजूरी मैंने, क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं। दिन भर नौकरों की तरह काम करवाती है मुझसे मम्मी जी, और सारी गलती का जिम्मेदार अमन जी के सामने मुझे ही बना देती है। तो जैसी सास मुझे मिली है वैसी सास जरा आपकी बेटी को भी दिलवा देते हैं मम्मी जी। हर रोज सुबह सूरज के पहले उठकर नहा धोकर तैयार हो जाने वाली पूजा आराम से अपने पति के साथ उठती है। बड़ी देर हो गई बहू, तबीयत खराब है क्या तेरी? क्या बात है, अमन कहीं रात को इसे घुमाने तो नहीं ले गए थे तुम? वही तो मम्मी जी, मैं रात भर सो कहाँ पाई। फोन पर बात जो कर रही थी लड़की वालों से, एक ऐसा रिश्ता मिला है अपनी अंकिता के लिए कि क्या बताऊं मम्मी जी, राज करेगी राज। हीरे के व्यापारी हैं वो लोग। और सबसे अच्छी बात, अमन जी बिल्कुल हमारी मम्मी जी जैसी सास मिलेगी हमारी अंकिता को, भली सीधी सादी और माँ जैसी। इतने बड़े घर का लड़का है तो हमें एक बार देखना तो चाहिए, क्या शकुंतला जी? अरे हीरे के व्यापारी है तो एक बार देख ही लेते हैं, हर्जी क्या है। 12 नौकर है घर में, एक दिन का भी नहीं उठाना पड़ेगा हमारी अंकिता को। पैसे के लालच में अंकिता और शकुंतला ज्यादा कुछ ना सोचकर रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। 2 महीने के अंदर ही अंकिता अपने ससुराल चली जाती है और जैसे ही अंकिता अपने ससुराल जाती है उसकी सास घर के सारे नौकरों को घर से हटा देती है। आप नौकरों को छुट्टी क्यों दे रही है मम्मी जी? आफ्टर ऑल हम इतने रईस है, यही तो हमारा क्लास है। कोई गेस्ट आ जाए तो उन्हें खाना कौन सर्व करेगा? और अगर आप सभी को एक साथ छुट्टी दे देंगी तो घर का काम कौन करेगा? आप करेंगी क्या? नहीं नहीं, तुम करोगी। अब तुम्हें हम लाए किस लिए हैं बहू? शोपीस की तरह सजाने थोड़ी ना लाए हैं। अब तुम कहोगी वही घिसा पिटा डायलॉग कि तुम्हें काम नहीं आता, तो चिंता मत करना बहू, हीरे के व्यापारी है हम, तराश कर नकली हीरे को भी असली बनाकर बेच देते हैं। तो तुझे तराशने में कितना ही वक्त लगेगा मुझे। अब ये सामने खड़े होकर टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? देखो लेफ्ट में ना किचन का रास्ता है, जाओ काम पे लग जाओ। फिर कपड़े, बर्तन, गार्डनिंग, बहुत सारे काम बाकी है। अंकिता रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है और उसके बाद कपड़े धोकर जैसे ही लिविंग रूम में बैठती है उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे बहू, गार्डन के पौधों को देखा कैसे मुरझा गए हैं? जरा जाकर उनमें खाद डाल दे, और हाँ उसके बाद इन पर्दों को भी बदल देना। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है? तेरा भलाई तो कर रही हूँ। देख बहू, खाली बैठी रहेगी ना तो अपनी माँ से मेरी चुगली करेगी। उससे अच्छा है खुद को बिजी रख, हाँ, और अपने ससुराल का काम कर। चल 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 फटाफट। ये सब सुनते ही अंकिता के होशो हवास उड़ जाते हैं। उसने अपने मायके में आज तक एक तिनका भी नहीं उठाया था। जब से पूजा शादी होकर आई थी वो तो अपने जूते तक उसी से पॉलिश करवाती थी, और आज तक अपनी माँ के साथ मिलकर उसने जो उसकी भाभी के साथ किया था, खुद के साथ वैसा ही व्यवहार होता देखकर वो घबरा जाती है और फौरन अपनी माँ को फोन लगाती है। ये कहाँ फंस गई मम्मी? कहने को 12 नौकर थे, पर मेरे आते ही इन लोगों ने नौकरों को घर से हटा दिया और सारे काम का बोझ मुझ पर डाल दिया। अरे क्या कह रही है बेटा? ऐसा कौन सास करती है? नई बहू के आते ही नौकरों को हटा देना, उससे इतना काम करवाना। अरे कहाँ का न्याय है ये? कैसी सास है ये? आप जैसी ही सास है मम्मी जी। अब देखिए ना, जो कड़वी गोली आप आज तक मुझे देती आ रही थी, आज उस गोली का पहला खुराक अभी आपकी बेटी के गले के नीचे ठीक से उतरा भी नहीं कि आप दिल मिला गई। और जब रोज यही सब आप मेरे साथ करती थी तब खैर, मुझे तो आपके द्वारा दी गई गोलियों की आदत हो चुकी है। पर भगवान जाने अंकिता दीदी कैसे इस गोली को हर रोज निकलेगी।